तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है एमपी पटवारी कट ऑफ। बहुत दिनों से कट ऑफ की चर्चा हो रही थी, भैया कट ऑफ लेकर के आओ, भाई कट ऑफ लेकर के आओ, आपका कट ऑफ सबसे अच्छा रहेगा। तो आज हम कट ऑफ आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर किया है। हाईएस्ट से लोवेस्ट क्या कट ऑफ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। किस डिस्ट्रिक्ट का कितना कट ऑफ जाएगा, किस जिले का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, किस जिले का सबसे ज़्यादा जाएगा, और जो बीच वाले जिले होंगे वो कौन-कौन से होंगे, ठीक है? इन सब जिलों के बारे में कट ऑफ भी हम आपको बता देंगे। साथ-साथ में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इन सब का कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो कट ऑफ पर हमने इतना सटीक एनालिसिस किया है कि ऐसा एनालिसिस अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। हर जगह से हमने डाटा उठाया है, जहाँ-जहाँ आप भटकेंगे जाकर के, जहाँ-जहाँ देखेंगे, उनके डाटा को भी हमने एनालिसिस कर लिया है। हमने खुद पोल क्रिएट कराए थे 3 जगह, उन 3 जगह का पोल हमने जो है देख लिया है। कुछ गूगल फॉर्म्स का रिकॉर्ड भी हमने उठा करके देख लिया है। तो सबका एनालिसिस करने के बाद में हम आपको यहाँ पर कट ऑफ लेकर के आ गए हैं आपके लिए। तो इसके बाद में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फॉरेस्ट का एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है ना? ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिनका एमपी टेट का, उनका एमपी टेट का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो कहीं आप भटकेंगे नहीं इसके बाद में, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे और आपको प्रूव भी करेंगे कि हम कैसे कह रहे हैं कि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। पहली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें भाई कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो 9073 ये टोटल पोस्ट रही हैं आपके एमपी पटवारी। और ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जो भी एग्जाम है, बाकी सारी चीज़ों को मिला करके कुल 9073 पोस्ट आई हैं। जिनमें अगर हम बात करते हैं तो जनरल की 2113 पोस्ट हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 569 पोस्ट हैं। इसके अलावा ओबीसी की 1518 पोस्ट हैं। इसके अलावा एससी की 868 पोस्ट हैं। उसके बाद में एसटी की 1738 पोस्ट हैं, ठीक है? ये आपका पोस्ट का विवरण हो गया। कुल इतनी पोस्ट, इतने पद जो हैं वो आपके एमपी पटवारी वाले एग्जाम में आए हैं, ठीक है? कुछ बाद में बढ़ गए थे ना, उसकी वजह से 9000 हो गया। पहले 6000 ही कुछ आए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो लगभग 15 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। चलिए देखते हैं कितने लोग उपस्थित हुए थे। उपस्थिति की बात करते हैं तो 12 लाख लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए थे। लेकिन आगे सुनिए, इसमें क्या होगा कि देखिए नॉन ग्रेजुएट जो कि ग्रेजुएट हुई नहीं है, उन्होंने खाली फॉर्म भर दिया। उसमें क्या पूछा जा रहा था, भाई आप ग्रेजुएट हो कि नहीं, यस और नो। लोगों ने कहा चलो पेपर दे के देख लेते हैं यार, पटवारी का देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो 5000 लोग तो ऐसे होंगे भाई जिनने खाली अपना मतलब कि पेपर देने के लिए फॉर्म भर दिया। इसके अलावा 3000 लोग ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में एरर आएगा। जैसे कि आपका होता नहीं है, क्या कहते हैं, जॉब वाला जो होता है, उसमें उसका मतलब कि डेट से उसके कम डेट से आपका नहीं फॉर्म भरा रहना चाहिए, ठीक है ना? या फिर उसकी डेट क्रॉस हो नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं डॉक्यूमेंट में। तो 3000 लोग ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में एरर होगा। तो ये 5 3 8000 लोग तो ऐसे ही निकल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं जब बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे, अब उनके आधार पर हम आपको अपना कट ऑफ का डाटा बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आरक्षण की, किसको कितना आरक्षण दिया गया है। हर एक पॉइंट को लेकर के हमने यहाँ पर मेहनत की है। उसके बाद में ये पूरा जो है कट ऑफ का एनालिसिस लेकर के आए हैं, ठीक है? देखिए, आरक्षण की बात कर लें भाई, तो सबसे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण है अपनी अपनी उसमें, किसमें, कैटेगरी में। जैसे जनरल में, तो जनरल में 33% महिलाएं आरक्षित होंगी, ठीक है ना? ओबीसी में 33%, ऐसे करके महिलाओं को 33% आरक्षण है। उसके बाद में 20% टोटल वैकेंसी का 20% संविदा कर्मियों के लिए रखा है, जो 5 वर्ष से भारत सरकार के साथ में, भारत नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जॉब में जुड़े हुए हैं संविदा के रूप में। तो 20% जो वैकेंसी है वो संविदा के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा 6% जो वैकेंसी है वो दिव्यांग लोगों के लिए संरक्षित आरक्षित की गई हैं, ठीक है? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। उसके बाद ओबीसी को या तो 27 दिया जाएगा या फिर 14 दिया जाएगा। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा गया था तब पूरा 27% था, ठीक है? उसके बाद में कुछ आप हाई कोर्ट ने कुछ किया हुआ है, उसके बाद में बताया गया भाई 14% हो जाएगा। अब ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक खेल है, इसका कुछ पता नहीं है ओबीसी वालों के साथ में, ठीक है ना? उसके बाद में बात करते हैं एससी का। तो 16% एससी को आरक्षण है। उसके बाद में बात करते हैं एसटी का। तो 20% एसटी को आरक्षण है, ठीक है? तीनों चीज़ें समझ में आ गई। आरक्षण वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ हमने ये आपको कहाँ-कहाँ से डाटा हमने दिया है। तो सबसे पहले सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पे हमने जो है ये पोल क्रिएट किया था कि मतलब कि कितने लोग कैसे-कैसे क्या नंबर आपके आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 से कम 36% हैं, 100 से 120 26 हैं, उसके बाद में 120 से 140 20 हैं, 140 से 150 9% हैं, और 150 से 170 8% जिसमें हमने भी वोट किया था खाली चेक करने के लिए, ठीक है? उसके बाद हमने पोल क्रिएट कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, सक्सेस जंक्शन नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये पोल क्रिएट कराया था। उसके बाद में तीसरा पोल क्रिएट करा था हमने सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से, जो आपका चैट ग्रुप है, जहाँ पर आप सब लोग वहाँ पर अपना बात कर सकते हैं, किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना? इसको भी आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? सर्च करके। वैसे इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, चैट बॉक्स भी ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, किताबों की पीडीएफ, पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ
फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आपकी मतलब यादव सर वगैरह की बहुत बड़ी-बड़ी किताबें हैं, क्लास नोट्स वगैरह, सब यहाँ पर आपको फ्री में डले हुए मिल जाएँगे। इंग्लिश के बहुत से नोट्स यहाँ पर मिल जाएँगे। तो इसको ज़रूर जॉइन करना, यहाँ पर आप फ्री में अपना जो है स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 जगह हमने ये आपका पोल क्रिएट करा है, ये एनालिसिस हमने किया। इसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल हैं, ठीक है ना? जहाँ पर आप जाकर के भटकोगे, वहाँ से हम सारा डाटा ले आए हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? वहाँ से भी हमने एग्ज़ाम एनालिसिस कर लिया, 2-3 गूगल फॉर्म का भी हमने एग्ज़ाम एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में हम कट ऑफ लेकर के आए हैं, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं लेकर, हवा में नहीं लेकर के आए हैं, ठीक है? इतना सब एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए कट ऑफ लेकर के आए हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अब हम बात करें आंसर की, तो देखो आंसर की जो है आपकी वो 29 या 30 अप्रैल को आंसर की आ जाएगी, क्योंकि आपने पुलिस में भी देख लिया, आपने आबकारी में भी देख लिया, एग्जाम खत्म होने के 2 से 3 दिन में आपका आंसर की दे देते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है व्यापम, क्योंकि इन्हें 15 अगस्त को ज्वाइनिंग देनी है सबकी। जिनका भी सिलेक्शन होगा ना 15 अगस्त को ज्वाइनिंग देकर के बता देंगे, देखो भाई मैंने 1 लाख वैकेंसी पूरी कर ली, ठीक है, मामा जी बोल देंगे, ठीक है, तो जल्दी में है ये लोग, ठीक है। चलिए, अब आंसर की में नंबर बढ़ने के कुछ कारण होंगे, वो क्या-क्या कारण है देखिए। हर शिफ्ट में एवरेज 2 प्रश्न गलत रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कहीं पर भी आपको 2 प्रश्न गलत दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं वो आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना? ₹50 मिलेंगे हर शिफ्ट, हर उसके क्वेश्चन के, ठीक है ना? तो 2 प्रश्न तो हर शिफ्ट में एवरेज गलत हैं, 3 से 4 भी हैं, 1 भी है, 5 भी, 6 भी प्रश्न गलत मिले हैं। इसके अलावा किसी-किसी शिफ्ट में भाई प्रश्न तो दिए हैं, लेकिन उसका उत्तर ही गायब है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। किसी-किसी शिफ्ट में उत्तर दिए हैं तो भाई उसका प्रश्न ही गायब है, प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी आपके साथ में देखने को मिला है। तो यहाँ पर आंसर की में आपके नंबर बढ़ने के ये मुख्य कारण हो सकते हैं। इस वजह से जो आपका नॉर्मल जो आपका रॉ मार्क्स है ना, रॉ मार्क्स जो भी आपके आए हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें तो भाई नॉर्मलाइज़ेशन में कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर हमने पहले कल चर्चा की, कल लाइव में आया था लाइव, ठीक है? तो लाइव हमने चर्चा की थी, सब लोगों से बात की थी, वो वीडियो आप डालिए, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगी जा करके, ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर एक वीडियो हम बाद में बना देंगे। अभी आप केवल इस पे फ़ोकस कीजिए, कट ऑफ देखिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है? फॉरेस्ट अपना टारगेट है, एमपी टेट जिसका टारगेट है, उसमें लग जाइए। आज से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपका चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? एमपी पटवारी कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे हाईएस्ट कट ऑफ वाली डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है, लोएस्ट कट ऑफ वाली डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है। इसके अलावा मतलब कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाएगा और लोएस्ट कट ऑफ कितना जाएगा, ये हम आपको बताएँगे सबसे पहले, ठीक है ना? उसके बाद में जो टॉप कट ऑफ वाली डिस्ट्रिक्ट है कि ऐसी कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। उसके मीडियम कट ऑफ वाली डिस्ट्रिक्ट ऐसी कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मीडियम कट ऑफ जाएगा। उसके बाद जो सबसे कम कट ऑफ जाएगा वो कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन-कौन से जिले हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ऐसा नहीं पूरे जिले बताएँगे, भाई टॉप 5, टॉप 3 ऐसे जिले हम आपको बता देंगे। उनके आधार पर जो है आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिले में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपने जिले का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ वाली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ-कहाँ पर जाएगा? तो देखिए, इंदौर में 58 वैकेंसी हैं और हर कोई इंदौर जाना चाहता है, क्यों? एमपीपीएससी वालों की फर्स्ट प्राथमिकता जो होगी ना एमपीपीएससी वालों की, वो इंदौर ही होगी। इंदौर पहुँच जाएँ, अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो किसी भी जिले के हों। इंदौर उन्हें फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखा होगा, ठीक है? उसके बाद में सीहोर, सीहोर सर क्यों? सीहोर तो ऐसा नाम भी नहीं सुना है। देखिए, भोपाल में एक भी वैकेंसी नहीं थी पटवारी की, लेकिन सीहोर में 188 वैकेंसी हैं, तो ज़्यादातर लोग सीहोर की ओर भागे होंगे, भोपाल वाले भी और जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो अगर अच्छी सिटी में जाना चाहते होंगे, राजधानी में जाना चाहते होंगे, वो सब ने सीहोर को अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखा होगा, ठीक है? तो ये बात सीहोर की हो गई। उसके बाद में बात करते हैं उज्जैन की। भाई इन दोनों में से अगर कुछ ना मिले तो इसके बाद में उज्जैन का नंबर आ जाता है। उज्जैन भी अच्छी सिटी है और घूमने-घामने की व्यवस्था भी अच्छी है। महाकाल जी के दर्शन होते रहेंगे, अपना जो है काम चलता रहेगा, ठीक है ना? क्षिप्रा नदी भी घूमने मज़ा आएगा और कहीं पटवारी बन गए तो अच्छे खासे जंगल-वंगल हैं, अपना आराम से जो है घूमा-घामा करेंगे, ठीक है? तो तीसरी प्रेफ़रेंस उन लोगों ने उज्जैन रखी होगी। इसके बाद बात करते हैं जबलपुर। जबलपुर भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर वहाँ पर है। अच्छी सिटी है भाई, 214 वैकेंसी भी ठीक-ठाक है। तो इस तरह से जो है कुछ प्रेफ़रेंस यहाँ पर दी गई होंगी कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है ना? उसके बाद देवास भी अच्छी सिटी है, तो यहाँ पर भी लोगों ने जो है अपना-अपना प्रेफ़रेंस दे दिया होगा। तो ये ऐसी टॉप 5 सिटी हैं, जहाँ पर लोगों ने प्रेफ़रेंस भरा होगा। अगर यहाँ पर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर आपके नंबर कितने होने चाहिए? तो आपके नंबर कम से कम 160 प्लस नंबर होने चाहिए, अगर आपको यहाँ पर वैकेंसी चाहिए, यहाँ पर आपको जॉब चाहिए। जनरल वालों की अब बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना? जनरल वालों के 160 प्लस नंबर अगर होंगे, तो ये सिटी आपको मिल जाएगी अगर आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस पर रखा होगा तो, ठीक है ना? या आपकी कोई भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगी, अगर इनमें से कोई फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, तो ये आपको मिल जाएगा अगर आपके नंबर 160 प्लस आए होंगे, ठीक है? ये तो हाईएस्ट कट ऑफ हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं मीडियम वाला, कि यहाँ नहीं मिली मान लो तो कहीं तो मिल जाए। तो यहाँ पर मीडियम की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पर रीवा है। रीवा क्यों है? देखिए, वैसे यहाँ पर कम लोग जाना चाहते हैं। वैसे अभी अभी बात करें तो यहाँ का कट ऑफ कम जाना चाहिए, कोई 395 वैकेंसी हैं। लेकिन मेरे भाई 395 वैकेंसी हैं और यहाँ की जो मतलब ठीक-ठाक एक एवरेज है, मतलब ज़्यादा गाँव वाला इलाका भी नहीं है, ज़्यादा शहर वाला इलाका भी नहीं है। 395 वैकेंसी भी हैं। थोड़ा कम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी की वजह से लोग ज़्यादा फॉर्म वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये तो पहले नंबर पर रीवा हो गया, जिनकी जो है मीडियम कट ऑफ जाएगी।
उसके बाद दूसरे स्थान पर बालाघाट हो गया, 352 वैकेंसी हैं। मीडियम क्यों रहेगा? क्योंकि 352 वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना? और मीडियम में इसलिए भी रखा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट लोगों को कम रहता है जाने का, थोड़ा-सा आउटर सिटी है ना, जंगल-वंगल वाले इलाके हैं, खतरनाक इलाके हैं, तो यहाँ पर कम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस यहाँ पर भी फॉर्म लोग भरे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं खरगोन। खरगोन में 275 वैकेंसी हैं, तो ये भी आपकी जो है मीडियम वाले उसमें आ जाएगी। तो ये 3 ऐसे वो सिटी हैं, जहाँ पर मीडियम कट ऑफ जाने वाला है। क्यों जाने वाला बता दिया। लोगों ने अप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। थोड़ा कम इंटरेस्ट क्यों दिखाया? क्योंकि ये थोड़ा आउटर है, ठीक है? तो इस वजह से इसको हमने मीडियम में रखा है। मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ का कट ऑफ चाहिए 145। अगर आप जनरल से हैं, 145 प्लस नंबर हैं और आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रेफ़रेंस इन सिटी में से है, तो ये आपको मिल जाएगी 145 प्लस पर, ठीक है? चलिए भाई, बात कर लेते हैं लोवेस्ट वाले की। सबसे कम कट ऑफ किस-किस जिले का जाने वाला है? लोवेस्ट कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो सतना। सतना में 100 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का कम इंटरेस्ट है, ठीक है ना? कम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है लोवेस्ट में नंबर 1 पर सतना है। उसके बाद में बात करते हैं गुना। गुना में 96 वैकेंसी 96, तो ये भी आपकी जो है एक तो कम वैकेंसी है, दूसरी बात यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी कम रहता है, तो ये भी आपकी लोवेस्ट कैटेगरी में रहेगी। उसके बाद में शिवपुरी। शिवपुरी में वैकेंसी कम थी और ये भिंड मुरैना वाले जितने होंगे वही शिवपुरी में भरे होंगे, ठीक है ना? लेकिन उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो भिंड मुरैना ही होगा। भिंड में भी वैकेंसी नहीं थी। ये शायद वन रक्षा की वैकेंसी भिंड में नहीं है, वैसे इसकी पटवारी की तो है ना? ये मुझे थोड़ा कन्फर्म कन्फर्म कर देना आप, मैसेज कर देना, ठीक है ना? उसमें कमेंट बॉक्स में बताना कि भिंड में वैकेंसी है कि नहीं। मुरैना में भी बहुत कम है, ग्वालियर में 1 वैकेंसी है। तो ये तीनों लोग जो होंगे ना भिंड मुरैना ग्वालियर वाले, उन्होंने अपना शिवपुरी को भरा होगा, ठीक है? लेकिन वैकेंसी कम है, इंटरेस्ट भी कम है लोगों का जाने के लिए, इसलिए शिवपुरी को हमने लोवेस्ट कैटेगरी में रखा है। इसके बाद बात करते हैं धार। तो धार जो हो गया, ये जो ऐसे ज़िले हैं ये थोड़े से मतलब आउटर हो जाते हैं एकदम, ठीक है ना? यहाँ पर जनजातियाँ वगैरह पाई जाती हैं, तो बहुत कम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं अपने इधर वाले, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम और जबलपुर वाले हो, ये लोग यहाँ पर कम जाना चाहते हैं, तो ये लोएस्ट कट ऑफ में धार भी आ जाएगा। उसके बाद में अशोकनगर और झाबुआ, ये 2 भी ज़िले ऐसे हैं, जहाँ पर लोग जो है कम जाना चाहते हैं, तो ये भी आपका सबसे लोवेस्ट में आ जाएगा। तो ये आपके ऐसे ज़िले हो गए जहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ठीक है ना? अब ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी। अब हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं और कट ऑफ में हाँ, इसका बता दें, इसमें अगर आपको कहीं जॉब लगनी चाहते हैं, तो अगर जनरल के 130 प्लस नंबर होंगे, तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इन ज़िलों में आपको जॉब मिल जाएगी। और लोग क्या चाहते हैं, भाई जॉब लग जाए, कहीं भी लग जाए, बाद में हम अपना कर लेंगे, थोड़ा-सा हमारी जान-पहचान होगी, थोड़ा-सा पॉलिटिकल प्रेशर लगाएँगे, तो हम अपना जो है ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपने ज़िले के आस-पास में, ठीक है ना? जॉब लग जाए। उन लोगों ने सोच समझ करके यहाँ पर फॉर्म भर दिया। जिन लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं चुना होगा, भाई उनके लिए बहुत बड़ा घाटा है। क्योंकि मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 132 और आपने इनमें से कोई ज़िला नहीं चुना है, तो फिर आपका खेल खत्म है, ठीक है ना? क्योंकि हमने हाईएस्ट और मीडियम वाले आपको बता दिए कितने कट ऑफ जाएँगे। तो जिन लोगों ने सारे ज़िले चुने होंगे, उनकी चाँदी है बिल्कुल, कहीं न कहीं तो वो चिपक ही जाएँगे, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन हम आपको कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है? तो अब आ रहा है आपके लिए जितना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जब आपकी आंसर की आएगी ना, तो आपको अपने आंसर की हम एक लास्ट में एक नंबर देंगे। उस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। मेरा व्हाट्सएप खुद का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल मत करना मेरे भाई, ठीक है ना? उस पर आप अपने उन आंसर की को सेंड कर देना। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? उससे हम आपको ये बताएँगे भाई किस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। नहीं तो आप क्या करते हैं, सारे प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा दिए। ₹50 भाई एक ऑब्जेक्शन का खर्चा आता है, क्यों खर्च कर रहे हो? मेरे पास आप अपनी आंसर की भेजो, मैं बताऊँगा कि आपको किस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, किसके लिए आपको पैसे खर्च करने हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन ठोक दिया है, अब क्या करोगे, आप पहुँचोगे देखने, अरे ऑब्जेक्शन, अरे इस पर तो हो गया, अब मेरे मेरे नंबर कैसे मिलेंगे? तो तुमने वैसे ही ऑब्जेक्शन ठोक दिया किसी न किसी पर, चलो कर दें शायद ऑब्जेक्शन, तो हमारे नंबर मिल जाए, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आंसर की आप हमारे पास में भेजना, लास्ट में जो नंबर दिया है, ठीक है ना? उस नंबर पर अपनी आंसर की भेजना, मैं आपको बताऊँगा किस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। दूसरी बात, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास में आ जाएँगे, जो आपके पटवारी में पूछे गए हैं। वैसे तो सारे प्रश्न हमारे पास में हैं, डेली एनालिसिस हम करा रहे थे, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में हर सब्जेक्ट के, उनको हम आपकी एमपी फॉरेस्ट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना? एमपी फॉरेस्ट में यही प्रश्न बार-बार रिपीट होंगे, जैसे एमपी आबकारी वाले प्रश्न जो है ना, वो आपके रिपीट हुए हैं आपके पटवारी में, ऐसे पटवारी वाले प्रश्न आपके फॉरेस्ट में रिपीट होंगे, तो सारे प्रश्न भी हमको मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपकी मदद भी हो जाएगी और दूसरों की मदद भी हो जाएगी। अब वो जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, जनरल की बात करते हैं तो हाईएस्ट, देखिए पहले ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये ध्यान रखना, आपको नहीं कह रहे अरे सर ये 2-2 कट ऑफ कैसी? हाईएस्ट और लोवेस्ट और पटवारी के लिए सिर्फ, ठीक है? तो जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 160 प्लस जाएगी। आपको अगर हाईएस्ट कट ऑफ वाली सिटी चाहिए, जो हमने शुरू में बताई है 160। लोवेस्ट की बात करते हैं तो 135 प्लस कट ऑफ जाएगी। जिन लोगों की लोवेस्ट सिटी मिल जाएगी, जो धार जाबुआ वाली सिटी है, वो आपको 135 प्लस पर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो अगर आपको हाईएस्ट सिटी चाहिए तो 145 नंबर आपके होने चाहिए। अगर लोवेस्ट की बात करते हैं तो 130 प्लस अगर आपके नंबर होंगे, तो आपको लोवेस्ट सिटी भी मिल जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? चलिए,
ओबीसी की बात कर लेते हैं भाई, 142 नंबर अगर आपके होंगे तो आपको हाईएस्ट कट ऑफ वाली सिटी मिल जाएगी, 137 प्लस नंबर होंगे तो आपको लोवेस्ट कट ऑफ वाली सिटी मिल जाएगी, इसके बीच में होंगे तो आपको बीच वाली जो मीडियम कट ऑफ वाली सिटी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में 135 नंबर अगर आपके होंगे तो आपको हाईएस्ट कट ऑफ वाली सिटी मिल जाएगी, 125 नंबर आपके होंगे तो आपको लोवेस्ट सिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, देखिए उसके बाद में बात करते हैं हम एसटी की। तो एसटी के 125 नंबर अगर आपके हैं तो आपको हाईएस्ट कट ऑफ वाली सिटी मिल जाएगी, 115 अगर आपके हैं तो आपको लोवेस्ट वाली सिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। अब वो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए कट ऑफ वेटिंग वाली भी, ठीक है। वेटिंग की बात करते हैं, देखिए तो एमपी पटवारी की बात होगी। चलिए अब वेटिंग की अगर बात करते हैं तो वेटिंग लिस्ट जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट उनका 20% जो है वो वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो आबकारी का रिजल्ट आपका साथ में आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग पटवारी वाले आबकारी में कूद जाएंगे, कुछ आबकारी वाले पटवारी में कूद जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एमपीएसआई भी धड़ाधड़ लगी चली जाएगी, तो एमपीएसआई में कुछ लोग भग जाएंगे पटवारी छोड़ छोड़ करके, जिनको वर्दी का शौक होगा, ठीक है। तो अब पूरी चीज़ें आपको बताने वाला है, पूरी चीज़ देखिए तो आपको बहुत हमने इस पर मेहनत की है आपके लिए, ठीक है। देखो अब ये क्लियर कब होगी सर, वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी क्लियर कब होगी, तो वेटिंग लिस्ट की बात करें 1 साल के अंदर, ठीक है, या फिर अगली भर्ती से पहले, जो भी इनमें से पहले हो जाए, या तो 1 साल पूरे हो जाएँ, 1 साल के अंदर आपकी वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। अगर 1 साल में आपकी कोई भी जॉब लगती है, मान लीजिए एमपीएसआई आ गई, ठीक है, लोग एमपीएसआई में कूद के पटवारी छोड़ करके, या किसी का सेंट्रल में हो गया, किसी सीजीएल वगैरह में हो गया, किसी का एमपीपीएससी में हो गया, तो वो इसको छोड़ेंगे। और ऐसा कब तक होगा, 1 साल के अंदर अगर वो जॉब छोड़ करके जाते हैं, तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगली भर्ती इससे पहले अगर आ जाती है, तो इससे पहले भर्ती तो आएगी नहीं 1 साल से पहले, अब पता नहीं कब आएगा पटवारी का महाकुंभ, ठीक है। ठीक है, तीसरी बात है कि वेटिंग कट ऑफ जो है वो फाइनल कट ऑफ से 5 से 10 नंबर कम जाएगा। जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा उससे 5 या फिर 10 नंबर कट ऑफ हर एक कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट का जाने वाला है कम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी और देख लीजिए। अब देखिए जिन लोगों ने हम पर भरोसा जताया था, हम डेली एनालिसिस कराते थे और हर एक शिफ्ट का एनालिसिस साथ-साथ में पूरा, मतलब कि जो भी नए टॉपिक ऐड होते थे उन नए टॉपिक पर वीडियो भी बनाते थे। तो इन लोगों को फ़ायदा हुआ, देख लीजिए आप पढ़ सकते हैं पॉज़ करके। हम हवा में तो कह नहीं रहे हैं, इन लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं, इन लोगों के मैसेज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पीक्यूआरएस आया, लोगों ने कहा कि भाई पीक्यूआरएस तो किसी ने पढ़ाया नहीं था, अब क्या करें? तो मुझे भी ऐसा लगा हाँ यार पीक्यूआरएस तो पढ़ाया नहीं किसी ने, तो हमने तुरंत पीक्यूआरएस पर वीडियो बना दी थी ट्रिक वाली। तो देख लीजिए कितना फ़ायदा इन लोगों को मिला है, ठीक है ना। एन चौधरी सर, आपने इंग्लिश में पीक्यूआरएस नरेशन, एक्टिव पैसिव एंड जीके क्वेश्चन ट्रिक से बहुत हेल्प मिली पेपर में। आज आपकी उनकी ट्रिक से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब कि जो ट्रिक ये लोग पढ़ करके गए थे उन लोगों को मदद मिली थी और ये लोग एक्स्ट्रा नंबर खींच करके आए हैं। क्योंकि देखिए किसी ने पीक्यूआरएस नहीं पढ़ाया था, हर एक सब्जेक्ट में आप देखेंगे जिन जिनका भी आपने कोर्स लिया होगा, पीक्यूआरएस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आपके पेपर में भाई साहब पीक्यूआरएस तो दनादन पूछे जाने लगे, 10 12 आप क्या करें? तो हमने तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगाया आपका, पीक्यूआरएस की वीडियो बनाई, इसके अलावा एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाई, इसके अलावा नैरेशन की, तीनों टॉपिक की तुरंत हमने वीडियो बना दी और जो लोग देख करके गए उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिला, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, बेस रेट क्या होता है, इन पर प्रश्न आने लगे। इन पर हमने तुरंत इकोनॉमिक्स पर वीडियो बना दी, 2 वीडियो इकोनॉमिक्स की बनाई, ठीक है ना। वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। इकोनॉमिक्स जो लोग हमारी पढ़ कर के गए हैं, 5-5 6-6 नंबर एक्स्ट्रा खींच करके आए हैं अपने नॉर्मल स्कोर से, जो उनका आना चाहिए था, ठीक है। देखो आपके मतलब रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिली थी, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स वीडियो देखा आपने, सक्सेस जंक्शन का, वहीं से क्वेश्चन आए थे आज। हाँ सर, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपकी वीडियो, डायरेक्ट वीडियो से पूछे गए थे, ठीक है। इनको 4 से 5 नंबर ये इनको फ़ायदा मिल गया, किससे? इकोनॉमिक्स वाली वीडियो से। इकोनॉमिक्स पढ़कर गए थे हमारी, बैंक रेट, बेस रेट, इन सबको पढ़कर गए थे। तो ऐसा आपके साथ में भी होने वाला, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे, क्योंकि आगे आपका एग्जाम आने वाला है, एमपीटेट का एग्जाम आएगा ये आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट का एग्जाम आने ही वाला है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस आने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी नई चीज़ आएगी उनके ऊपर ट्रिक की तुरंत हम वीडियो बना देंगे, तो उससे आपको एंड टाइम पर फ़ायदा मिल जाएगा और आप 4 से 5 नंबर दूसरों से ज़्यादा लेकर के आएँगे, ठीक है। तो ये आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते इतना, इतना दिखाएँगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज हमको क्लास लेकर के आना है आपकी फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्लास शेड्यूल की बात करते हैं तो भाई सुबह आपकी एक-एक टॉपिक कवर कराएँगे, शाम को आपका टेस्ट लिया करेंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन शाम को लेकर के आएँगे, डिटेल में जानकारी के साथ में, ठीक है ना? डिटेल में जानकारी के साथ में। सुबह हम टॉपिक कवर करेंगे जिसमें सबसे पहले इंग्लिश को कवर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। देख लेना इसमें भी यही होने वाला है। इंग्लिश और मैथ ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है? तो सुबह हम हिंदी का पहले इंग्लिश का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आज आपका आने वाला है टेंस। टेंस से शुरुआत करेंगे भाई। ये आप कवर कर लेंगे ना तो समझ लीजिए 50% आपने इंग्लिश कवर कर ली। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, तो इसी पर सारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है? तो पहले टेंस क्लियर करेंगे, टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। टेंस के बाद में फिर हम आपका और भी चीज़ें सारी नरेशन वगैरह, एक्टिव पैसिव, पीक्यूआर, इन सबको अब हम डिटेल में कवर करेंगे। हमने छोटी-छोटी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है? शाम को आपकी इन सब के टेस्ट लेकर के आएँ, जैसे टेंस यहाँ करा दिया ना, तो इंग्लिश में उसके टेंस के 10 प्रश्न होंगे, उसके बाद में हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, साइंस के 10 प्रश्न, जीके के 10 प्रश्न, करंट अफेयर के 10 प्रश्न और मतलब हिंदी के 10 प्रश्न, ऐसे जो है हम आपके लिए 10-10 प्रश्न करके और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हुए बेहतरीन तैयारी आपकी हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना? क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला, टाइमिंग क्या रहने वाली, हम पोल क्रिएट कर देंगे, आप लोग बता देना कि क्या टाइमिंग रहना चाहिए, लेकिन पहली वीडियो आज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? आज आपको 4 बजे पहली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई देखो, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा लेना भाई मेरे भाई, ठीक है देखो। अब आपको क्या करना है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर ली इस चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके टिल एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक आपको मदद मिलेगी, ठीक है? और इसको पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों तक, ठीक है? शेयर कर दो मेरे भाई, हर एक ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम पर, हर एक लोगों के पास ये जाना चाहिए, जो लोग भी फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, पैसा अपना नहीं फूँकना चाहते हैं। नहीं तो भाई पैसा फूँकना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं मना भी नहीं करूँगा। जिसका कोर्स खरीदना है बिल्कुल खरीदो, लेकिन फ्री में पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है? बाकी अब यहाँ पर हम आपको नंबर दे रहे हैं, जहाँ पर आपको अपनी आंसर की सेंड करनी है। 7052547003 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। इस पर आपको अपनी आंसर की सेंड करनी है भाई, कॉल मत लगाना, कॉल उठेगा नहीं, आप फालतू परेशान होगे। इस पर अपनी आंसर की आपको सेंड कर देनी है, हम आपको बताएंगे भाई कि कहाँ-कहाँ पर आपको क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन लगाना है, फालतू पैसे नहीं खर्च करने हैं, ठीक है? ये हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, सक्सेस जंक्शन, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना? वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव, जहाँ पर आप आपस में बात कर सकते हैं। इसके अलावा सारी किताब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारे नोट्स जो बड़े-बड़े टीचर के हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएँगे। सर्च करके जॉइन कर लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? बाकी आपको हमसे कोई बात करनी है, कोई भी आपको बात, कोई भी जानकारी लेनी, कुछ भी पूछना है तो आप हमको यहाँ पर जुड़ जाएँगे। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है मिस्टर अतुल 800 के नाम से, सर्च करके फॉलो करके मैसेज कर देना, तुरंत आपको आपका आंसर मिल जाया करेगा। और चाहे जब आप मैसेज करो, कुछ भी आप पूछो, आपको तुरंत यहाँ पर आपका रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है? तो ये सारी जानकारी हो गई भाई। फॉरेस्ट की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। पहला टॉपिक टेंस की पहली वीडियो आपकी आज आ जाएगी। कल से या फिर परसों से हम बिल्कुल एकदम रिदम में तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि देखो आज हम जा रहे हैं इलाहाबाद अपने घर, ठीक है ना? आप लोगों का एग्जाम मैसेज करा दिया, हम इलाहाबाद अपने घर जाने वाले, तो भाई हो सकता है आज निकलेंगे, रिजर्वेशन आज का है तो भाई कल पहुँचेंगे और कल शाम से आपका सारी क्लासेज एकदम शेड्यूल हो जाएँगी। लेकिन पहली क्लास आज आ जाएगी, टेंस की क्लास नंबर 1, ठीक है? और आपका हो सकता है प्रैक्टिस वाली क्लास भी आ जाए, पर टेंस की क्लास तो आज आ ही जाएगी हर हाल में, ठीक है ना भाई? तो चलो, इतनी देर तक आपने मुझको झेला, आपने मुझे सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करना है, एक भी पैसा आपका लग नहीं रहा है, लेकिन केवल यही फीस है कि लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ठीक है? और बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ जाइए सक्सेस जंक्शन के साथ में, नहीं तो बाद में आप पछताएँगे फालतू में कोर्स के पैसे खर्च करके, ठीक है ना? चलिए भाई, मिलते हैं टेंस वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब मत भटकना कहीं लेकर के, कट ऑफ को लेकर के भटक रहे हो, अरे इनकी देख लो, उनकी देख लें। जहाँ-जहाँ आपको भटकना था ना, जहाँ-जहाँ भटक सकते थे, वहाँ-वहाँ पर हम भटक कर के आ गए हैं, ठीक है? आपका काम हमने कर दिया है, अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ-जहाँ भी आप जा सकते थे, जैसे बहुत से चैनल है, एक का डब्लू है, ठीक है ना? एक सी है और ऐसे बहुत से चैनल हैं, ठीक है ना? बहुत से चैनल जहाँ पर आप भटकोगे, वहाँ का सारा जो एनालिसिस है, सब कुछ हम लेकर के आ गए हैं, ठीक है? तो आप ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई, ठीक है?